एक्सरसाइज नंबर है 8.3। किसी किसी बुक में हम पढ़ रहे बेटा 2025-2026 के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? 2025 और 2026 के लिए। 2025-2026 में जो ये प्रश्नावली है, तो जो पुरानी बुक थी उसमें होगा 8.4, जो न्यू बुक है उसमें है 8.3, मतलब 8.3 प्रश्नावली। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 2025 और 2026। अगर रेगुलर से मेहनत करते हैं, कम क्वेश्चन में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो न्यू वाला जो बुक है एनसीईआरटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, पर पढ़ना होगा आप न्यू वाले बुक से अच्छे नंबर्स लाने के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम क्वेश्चन पहला देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 का बोला है साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये बेटा, जो साइन थीटा है ना, जो मान थीटा के ऊपर एंगल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि साइन ए है, इसको कॉट में बदलो। यानी साइन थीटा और साइन ए बराबर कॉट पदों में हम क्या लिख सकते हैं? साइन को कॉट पदों में क्या लिख सकते हैं? सेक को कॉट के पदों में कैसे लिखेंगे? टैन को कॉट पदों में कैसे लिख सकते हैं? तो आपको पहले तो हम कहेंगे ये फार्मूला तीनों याद कर लो। बहुत अच्छे से फार्मूला है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सेक का संबंध टैन से होता है, कॉसेक का संबंध कॉट से होता है। ये क्लियर हुआ ना? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम देखेंगे, पहले हम इसको लेते हैं। पहले हम देखो कॉट को, चलिए हम पहले टैन लेते हैं। कॉट पदों में लिखना है तो हमें टैन से कॉट बनाना है, टैन से कॉट बनाना है। एक और लिख लो आप फार्मूला कि हम साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा। ये फार्मूला टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये तो सबको पता है, हम बताए भी थे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। यानी हम टैन थीटा लिख सकते हैं साइन बटे कॉस और टैन लिख सकते हैं 1 बटे कॉट। तो हम लिखेंगे टैन, तो पहला लिखेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। हम इसको कहाँ करवा रहे हैं? टैन से, कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमें पता है टैन थीटा, तो हम लिखेंगे टैन, एक थीटा के ऊपर ए है तो ए, तो हमें पता है कि टैन का संबंध किससे होता है? डायरेक्ट हो जाता है। लिखेंगे 1 बटे कॉट ए, ये आपका संबंध हो गया। अब इसे समझने का प्रयास करो बेटा आप लोग कि टैन का बोला है ना, साइन ए का, सेक ए का और टैन ए का कॉट के पदों में। तो यानी कि टैन ए को हम कॉट पदों में क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉट ए, 1 बटे कॉट ए, पहला हो गया आपका। फिर देखते हैं हम साइन को, देखते हैं क्या देखते हैं? साइन को। तो साइन को हम देखेंगे तो हम लिख लेते हैं साइन, फिर सेकंड वाली हो गया आपका, लिखते हैं साइन ए। साइन ए किसके पदों आप देखेंगे? साइन का संबंध क्या कॉट से सीधा सीधा है, इसमें कोई फार्मूला देखो क्या है? किसी का संबंध नहीं है। तो हम बोलेंगे, अगर हम बोल दें कि अगर साइन ए बराबर होता है 1 बटे कॉसेक, 1 बटे कॉसेक ए, तो हमको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बटे कॉसेक। सबको बताए थे साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। यानी कि साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। अब देखो कॉसेक का संबंध होता है क्या कॉट से? तो बिल्कुल कहेंगे, देखो ये, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, अगर हम यही सब ले लें, अगर हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो बोलेंगे कोसेक थीटा। स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्लियर समझ में आया। यानी कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉट के संबंध में इस तीसरे वाले फार्मूले से कि कॉसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो आंसर आप कहोगे ए के, तुम साइन बराबर लिख सकते हैं साइन ए बराबर, तो इसको कॉसेक में कैसे लिख सकते हैं, एक कॉसेक को कॉट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये सब काम रहेंगे अंडर रूट में। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका। क्या समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा समझने का प्रयास करना, यही सोचने की क्षमता बनाता है। लोग कहते हैं कि tan थीटा cot थीटा के प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपके दिमाग को ये बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। तो आप समझो, देखो दिया था साइन को बोलना था कि साइन को कॉट के पदों में लिखो, पर साइन का संबंध कॉट से डायरेक्ट होता नहीं है। फिर इसका संबंध देखेंगे कि साइन का संबंध तो कॉसेक से होता है, तो कॉसेक का संबंध किससे होता है, कॉट से। तो सीधा सीधा हो गया, तो कहेंगे साइन ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पेपर में बहुत कम आता है, बाकी समझने के लिए अगर इस ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो इसको आना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखते हैं, अब बोला है फिर सेक से हमें क्या बनाना है, कॉट बनाना है। किससे बनाना है, सेक से। तो सेक से हम कॉस बनाएंगे, तो सेक से कॉट बनाना है। सेक ए बराबर, हम सेक को लिख क्या सकते हैं, तो सेक का संबंध आप सीधा सीधा देखो, सेक का संबंध 1 प्लस tan से है, यानी कि सेक का संबंध किससे है, सेक का संबंध tan से है, और tan का संबंध किससे है, कॉट से। अगर हम सेक बराबर लिखना चाहें, इधर लिखेंगे इसके लिए कि सेक हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक का संबंध tan से है और tan का संबंध किससे है बेटा, कॉट से। तो हम करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक, क्या लिखेंगे, सेक थीटा। हमें पता है बेटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, तो स्क्वायर नहीं लगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थीटा के ऊपर 1 है तो 1 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। किसी को डाउट नहीं होगा, चलिए समझ में आया ये इतना। अब क्या हमसे पूछा है क्या, सेक का संबंध हमें tan से पूछा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, बोला है सेक का संबंध किससे करना है, कॉट के पदों में लिखना है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बोले हैं tan को हम कॉट में क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट। तो आप वहां से देखोगे तो हम लिखेंगे सेक ए बराबर 1 तो 1 रहेगा, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट रहेगा। अब हम प्लस लगाएंगे। अब tan को हम कॉट के पद में क्या ले सकते हैं, 1/कॉट, 1/कॉट ए। स्क्वायर है क्या बेटा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अब अच्छे से देखो, थोड़ा आप इसके बटे में हम कैंची गुणा कर देते हैं तो समझ लेना, ये हो जाएगा कॉट, इससे गुणा करेगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 1 से गुणा करेगा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये सब किसमें बेटा, अंडर रूट में। सब किधर हो रहा है, अंडर रूट में। अब फिर लिख सकते हैं इधर, जस्ट इसके सामने हो जाएगा, लिखेंगे सेक ए, क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर। अब देखो यहाँ पे ये अंडर रूट दोनों में है, इससे तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, कैसे यहाँ देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है तो इससे अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो बोलेंगे ऊपर तो रहेगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1 और नीचे अंडर रूट कॉट में, तो यानी कि रूट से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो कौन निकलेगा बाहर, ओनली कॉट, यानी रूट से बाहर निकल गया कॉट ए, कॉट ए। क्या समझ में आए सबको? थोड़ा समझने का प्रयास करना, एक बार अपने आप लगाने का प्रयास करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से रिवीजन कराएंगे आप लोगों को। बोला था tan का सीधा सीधा संबंध होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट। फिर बोला है साइन का संबंध कॉट के पदों में लिखो, तो साइन का संबंध तो डायरेक्ट कॉट से होता नहीं है, साइन का संबंध डायरेक्ट किससे होता है, कोसेक से। तो कोसेक से लिखे हैं। अब फिर देखिए कोसेक का संबंध किससे होता है, कॉट से, तो उसका फार्मूला यहाँ पे रख दिया, आंसर हो गया। फिर देखेंगे बोला सेक का संबंध कॉट से दिखाइए, सेक का डायरेक्ट संबंध किससे दिखाइए, कॉट का, तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हम बोले सेक का संबंध, समीकरण
2 से, या सर्वसंख्या बोल दो या सूत्र बोल दो, फार्मूला बोल दो। सेक स्क्वायर थीटा का संबंध किससे होता है? tan का। तो tan के पास पहुंचेंगे और tan का संबंध किससे होता है? डायरेक्ट cot से। यानी वहां पहुंचे हैं तो यहाँ पहुंचे हैं sec a बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमें tan स्क्वायर a में नहीं लिखना था, हमें cot में लिखना था। हमें पता है tan बराबर होता है 1/cot। तो यहाँ मान रखिए, फिर कैंची उड़ा के हैं। अब देखो cot स्क्वायर a प्लस 1 फिर cot स्क्वायर a, ये अंडर रूट दोनों में था। कैसे ऊपर से अंडर रूट निकलेगा नहीं क्योंकि दो पद है। अगर सिंगल पद होता तो हम बाहर निकाल सकते थे, लेकिन दो पद है तो इसको हम निकाल नहीं पाएंगे। बाकी नीचे से तो निकल ही जाएगा। ये मान लो cot है अंडर रूट में, तो cot स्क्वायर जैसे मैं अलग करना चाहें तो cot स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाता तो बचेगा cot है। क्या ये क्लियर समझ में आया? ओके, चलो थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। थोड़ा देखिए क्वेश्चन ये पहले हम इस फार्मूले को देखेंगे। फार्मूला बोल रहे हैं सर्वसंख्या फॉर्मूला, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब पहला फार्मूला दिया है, पहला सर्वसंख्या दिया हुआ है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो आप समझो इसी फार्मूले से दो और बनेंगे। तो हम sin को रोक लेते हैं, तो यानी sin स्क्वायर a बराबर क्या होगा? ये तो 1 तो ऐसे रहेगा, ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो अच्छे से देखने का प्रयास करो बेटे, यही से सब आपका आंसर होने वाला है। यानी कि sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a बराबर अब बोल देंगे sin 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये समझने वाली बात है, अभी एक चीज और दिखाएंगे आप लोगों को। sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan को हम इधर लाएंगे, उधर बचेगा कौन? 1। तो यानी sec स्क्वायर a इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो बोलेंगे माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? 1। ओके, फिर लिखेंगे इधर tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? इसको यहीं पर दो, इसको इधर भेज दो, 1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हम बोल सकते हैं sec स्क्वायर a और माइनस क्या हो जाएगा? 1। ओके, ये हो गया। यानी मेन फार्मूला आपका कौन है? ये वाला है, और sec स्क्वायर वाला tan से, ये cot वाला है। 3 है और 3 से और फार्मूले बनेंगे। 3 से कितने हो जाएंगे बेटा? 9। तो अगला देखेंगे हम, जैसे ये लिखा है, अगर हम लिखना चाहें cosec स्क्वायर बराबर cosec का संबंध किससे होता है? डायरेक्ट cot से होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे cosec स्क्वायर, इधर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का cot a बराबर में 1। फिर देखेंगे cot, यानी cot को तुम लिखेंगे, cot के रहने दो, इसको इधर कर दोगे माइनस, यानी cosec में से इसको घटा देंगे cosec को, यानी घट गया नहीं 1। तो बोलेंगे cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a माइनस का 1। क्या ये क्लियर हुआ? अब थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा सवाल है इसका, बहुत अच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण A, इसको बोलते हैं जो एल टाइप का बोलना होता है, थोड़ा तिरछा होता है, इसको कोण बोलते हैं। तो बोला है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec A के पदों में व्यक्त कीजिए। sec A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बोले एक तो sec है ही है, और कितने अनुपात होते हैं? तो बोलेंगे सर 4 अनुपात होते हैं, जिसमें से एक दिया है sec के पद। सबको किसमें लिखना है? sec के पदों में लिखना है। उनका प्रयोग कहाँ से होगा बेटा? इन फार्मूलों का प्रयोग होगा। इन फार्मूलों का प्रयोग से हम सबको किस पद में लिखेंगे? sec के पदों में। तो देखते हैं तो कौन कौन है। पहले हम sin को देखेंगे। पहला पद क्या बेटा? sin, और थीटा का क्या दिया? a दे दिया है, और sin a को किसके पद में लिखना है बेटा? sec। अब इन कोई फार्मूला में से आप देख लो बेटा, इन किसी भी फार्मूले में से आप देखो क्या sin का संबंध डायरेक्ट sec से है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसमें sin और sec का संबंध कहीं है ही नहीं है। तो यानी इनडायरेक्ट देखो, sin का संबंध cos से है, तो हाँ सर बिल्कुल है। sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ पे स्क्वायर लगा था, थोड़ा अच्छे देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये फार्मूला बना है, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ा। क्या ये क्लियर हुआ? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्यों? क्या इसके sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हम स्क्वायर हटाए हैं तो अंडर रूट चढ़ा दिए। क्या हमसे बोला है क्या कि हमें cos में चाहिए? नहीं सर, हमसे किस में बोला है? sec के पदों में। तो क्या cos का संबंध sec से होता है?
तो बिल्कुल कहेंगे कि cos का उल्टा कौन होता है, sec होता है। cos का उल्टा कौन होता है, sec। तो लिखेंगे sin a बराबर 1 माइनस cos को हम क्या लिख सकते हैं, जब कौन लिखेंगे cos a बराबर होता है 1 बटे sec a। तो हम लिख सकते हैं यानी cos a क्या लिख सकते हैं 1 बटे sec स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे a। ये सब किस में रहेगा बेटा, अंडर रूट में। किस में रहेगा, अंडर रूट में। यानी कि साइन ए तो ऐसे रहेगा। अब थोड़ा कैंची गुणा कर लेते हैं, चलो बटे में 1 मान लेते हैं। ये इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये से गुणा माइनस है तो माइनस एक एकदम एक, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इन सब के ये सब का है बेटा, अंडर रूट में। दोनों है ऊपर नीचे का है बेटा, ऊपर भी और नीचे भी। किसमें है, अंडर रूट में। अंडर रूट में तो आप देखेंगे अच्छे से। अब जब ये अंडर रूट में दो पद हैं तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। दो पद होते हैं तो अंडर रूट बाहर से नहीं निकलते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं, साइन ए बराबर क्या, इससे क्या अंडर रूट निकलेगा तो कहेंगे नहीं सर दो पद है तो दो पद से रूट्स नहीं निकलता है, -1 है। इससे क्या रूट निकलेगा तो बोलेंगे नहीं डबल है, नहीं निकलेगा। क्या नीचे है अंडर रूट तो क्या अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है ये, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, सेक ए। अब एक बार अच्छे से देखो आप लोग, तो बोला था वो काम हो रहा है कि नहीं, पहला वाला आपसे बोला था कि ए के अन्य सभी मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलिए। देखिए साइन के बराबर खाली सेक सेक इधर दिख रहा है तो हो गया आपका। तो बोलेंगे साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ये अंडर रूट रहेगा, ये अंडर रूट से बाहर हो गया। ये पहला आपका सिद्ध हो गया। फिर दूसरा देखेंगे कॉस, क्या देखेंगे, कॉस। ये पहला हो गया। फिर देखेंगे कॉस को देखते हैं, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया सेक के पदों में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो लिखेंगे 1 बटे सेक ए। ये दूसरा भी हो गया डायरेक्ट से, वो होता है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे थर्ड, पहला हो गया साइन, फिर कॉस हो गया, कौन बचा है, सेक। साइन कॉस टैन। अब टैन को देख लेते हैं, क्या सेक तो हो ही जाएगा, सेक तो है, तो हम देखेंगे टैन। थर्ड वाला देखेंगे टैन, तो लिखेंगे मान लो थर्ड वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया था, ये आ गया थर्ड वाला। तो थर्ड और थोड़ा अच्छे से बनाएंगे थर्ड का, तो लिखेंगे टैन। टैन ए को किसमें लिखना है बेटा, सेक के पदों में। अब देखेंगे क्या सेक का संबंध होता है क्या, देखो कहीं टैन लिखा होगा आपको इधर टैन, ये देख टैन वाला देखेंगे फार्मूले में, क्या टैन का संबंध सेक से होता है, कहेंगे बिल्कुल सर होता है। यानी कब देखें यहाँ टैन स्क्वायर, अब थोड़ा देखना इसी को हम स्क्वायर करेंगे तो पूरा पूरा मिल जाता है, तो कहेंगे मिल गया सर। तो बोलेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्या हमसे स्क्वायर का मान पूछा है, तो कहेंगे नहीं सर हमें खाली सिर्फ टैन का मान पूछा है। तो आपको पता है स्क्वायर हटा अंडर रूट चढ़ा, क्या क्लियर हुआ, तो आंसर डायरेक्ट हो गया। यानी कि टैन ए का मान क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तीसरा भी हो गया, कौन सा हो गया, तीसरा भी। थोड़ा समझने का प्रयास करना बहुत आसान है, एक बार समझो एक बार अपने आप करोगे हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा, टैन हो गया कॉट। अब कॉट देखो बेटा, कॉट का संबंध आपको पता है, कॉट और टैन का संबंध चलता है, यानी कि कॉट ए बराबर 1 बटे टैन है, या टैन के बराबर कर दो, टैन इसके जगह पे कॉट उसके जगह पे, मतलब टैन ए बराबर 1 बटे कॉट है और कॉट ए बराबर 1 बटे टैन है। तो बोला है कि अब देखो पहला टैन भी हो गया, अब देखते हैं कॉट। तो कॉट को क्या, कॉट का संबंध अच्छे समझना, कॉट ए का संबंध सेक से होता है, तो कहेंगे नहीं सर कॉट का संबंध सेक से नहीं होता है, कोसेक से होता है। क्या कॉट का संबंध टैन से होता है, बिल्कुल होता है। तो बोलेंगे कॉट बराबर होता है 1 बटे टैन ए। आपको टैन ए को आप निकाल चुके हो पहले, तो आंसर भी हो गया आपका। यहाँ देखेंगे अच्छे चलेंगे, हो जाएगा कॉट ए बराबर टैन तो आप निकाल चुके हो, बस टैन की जगह मान रख दो, आंसर हो गया। लिखेंगे 1 की जगह पे 1 रखेंगे और टैन की जगह क्या रख देंगे, इसका मान लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का
1 लो, ये भी चौथा भी हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? देखो बेटा, टीचरों को बहुत दिक्कत होता है, जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आप समझते हैं बेटा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब देखो 1 2 3 4 बचा कौन है? 5। सेक को तो लिखना नहीं है, सेक के पदों में जब खाली कॉड दिख रहा है, सेक दिख रहा है, टेन दिख रहा है, सेक दिख रहा है, साइन दिख रहा है, सेक दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, सेक दिख रहा है, मतलब सबको सेक के पदों में लिखना है। अब लास्ट बचा है कौन आपका? साइन कॉस टैन कॉट भी हो गया। अब लिखेंगे कॉसेक। क्या लिखेंगे? कॉसेक। कॉसेक का भी आपको संबंध पता है, कॉसेक का संबंध पता है आप लोगों को, यानी कॉसेक बराबर होता है 1 बटे साइन ए। कितना आसान हो गया। आप साइन ए का निकाल चुके हैं पहले से, यानी कि साइन का संबंध किससे होता है? सेक से। तो सेक का उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक। तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे कॉसेक। आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन। अब साइन का संबंध आपको पता है, साइन का संबंध आपको पता है, डायरेक्ट यहीं से उल्टा कर दो, या डायरेक्ट पर लिख लो। एक बार लिखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब तीसरा वाला पार्ट ऊपर जाता है, इंटायर लिख सकते हैं, ये चला जाए कहाँ बेटा? ऊपर। हम लिख सकते हैं, उल्टा कर दो जस्ट, कॉस ए बराबर साइन का उल्टा, साइन सीधा ये सेक बटे यानी कि सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बटे 1 है, इसका उल्टा कर दो, यहीं से उल्टा कर दो तो हो जाएगा आपका सेक ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हो गया आपका 5वां। देखो बेटा बहुत ही आसान है, इसमें 3 आपको निकालने पड़ेंगे, 3 तो एक दो सेट उल्टे होते हैं। हम बोले थे आपको साइन जब 6 अनुपात याद करोगे, हम बोलते थे बेटा आप लोग बहुत अच्छे से कि साइन को उल्टा कॉस है, कॉस को उल्टा सेक और टैन को उल्टा कॉट होता है। तो 3 निकालना पड़ेगा, 3 में सिर्फ डायरेक्ट मान रखना होता है। ओके, ये क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको 2 बार प्रैक्टिस करना अपने आप, अगर 2 बार प्रैक्टिस किए तो आपको ये आ जाएगा बहुत ही आसानी से। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ ध्यान देंगे थोड़ा। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का मान निकालिए। मान ज्ञात कीजिए, मान निकालिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। तो इधर देखते हैं, साइन स्क्वायर साइन 25 और कॉस 65, फिर कॉस 25 और साइन 65। तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि पूरक फार्मूला, पूरक कोण क्या होता है बेटा? पूरक, ये कोण हो गए। पूरक मतलब क्या होता है बेटा? 2 कोणों का योग 90, 2 कोणों का योग 90। यानी कोण 65 और 27 कितना हो जाएगा? 90। फिर 17 और 73 कितना हो जाएगा? 90। 25 65 कितना हो जाएगा? 90। 25 65 कितना हो जाएगा? 90। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि इसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या होते हैं? पूरक कोण। तो पूरक कोण का फार्मूला भी होता है, तो पूरक फार्मूला बोलेंगे। अपने शास्त्र में क्या बोलेंगे? पूरक कोण, 2 कोणों का कोण ए और कोण बी बराबर 90। कोण ए, चलो नीचे लिख देते हैं, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा बेटा, तो बोलेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90, इसको बोलेंगे पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक। तो होता है पूरक फार्मूला होता है, पूरक फार्मूला बोल दो या पूरक सूत्र बोल दो। तो पूरक फार्मूला क्या होता है कि 90 साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, अपने पास ही में चेंज हो जाता है। तो बोलेंगे टैन, डायरेक्ट लिख देते हैं, टैन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। तो बोलेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। बोल देंगे सेक
90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। एक बार देखते हैं कि कोई भी पहले आते थे क्वेश्चन, अब नाम मात्र का आता है, पर बाई चांस आ गए एक नंबर के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप समझोगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो ये हो गया पूरक सूत्र, पूरक फार्मूला बोल दिया पूरक सूत्र। कैसे ये बताने का बस एक ही मकसद है बेटा कि आप इसमें कहीं दिक्कत मत करना, कभी कभार एक नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। जैसे अगर हम एक फार्मूला, इसमें हमेशा एक फार्मूला बनता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जब भी पूरक फार्मूला आएगा तो ये फार्मूला 100% बनेगा। 100% साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला बनेगा हाई स्कूल में। तो आप देखो इसको आप क्या कर सकते हो कि ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सके। तो इसको हम ऐसे, साइन तो है तो साइन को ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर 63 प्लस है तो प्लस लगा दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 27 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, 90 में से हम कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, ये 27 बचेगा, तो बोलेंगे सर 63 घटाएंगे। तो एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा, देखो साइन स्क्वायर है, ये कितना 90 में से 63 घटाएंगे कितना बचेगा 27, तो लिखा है साइन स्क्वायर 27 लिखा है कि नहीं। पर हम पूरक फार्मूला बन गया, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, थीटा जो है कितना बेटा आपके पास 63। फिर नीचे देखते हैं इसी टाइप से, ये देखो हम साइन और कॉस बनाना है, तो इसको हम साइन बनाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 70, लेकिन 90 माइनस में 73 घटा दे तभी तो 70 बचेगा। एक बार समझो, इसको हम क्या लिखा है, अगर जो घटाओ 90 में से 73 घटाओ कितना बचेगा 17, तो हो गया लिखा है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 70 लिखा है कि नहीं सर लिखा है। फिर प्लस एक ही पे चेंज करना है, बस एक ही, इसको एज इट इज रखने देंगे। क्या देखो ये 63 73 हो गया कि नहीं पूरा, दोनों कंफर्म। अब देखो फार्मूला जाएंगे पूरक फार्मूला से, साइन तो ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर 63 ऐसे रहेगा, और साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस, प्लस प्लस लगा दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो कितना है 63। क्या क्लियर समझ में आया? चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा पहले साइन हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा जो है कितना 73, ये साइन 73 और प्लस cos 73 cos स्क्वायर 73। अब देखो बन गया कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा यहाँ पे भी 73 है, यहाँ पर भी 73 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ 63 यहाँ 63, इन दोनों का काम बन जाए कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये भी 73 ये भी 73, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल बना। इसमें फार्मूला क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1। क्या ये समझ में आया? इसको बोलते हैं पूरक फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, पूरक फार्मूला। अब इसको हम देखते हैं समीकरण, मतलब सवाल नंबर 2, थोड़ा अच्छे से इसको देखना। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा है बेटा, ये साइन स्क्वायर इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 25 है। अब देखो इसमें देखो 25 और 65 कितना हो जाता है, 25 65 90, तो बोलेंगे पूरक फार्मूला का काम होगा, तो इसको कॉस ऐसे रहने दो, कॉस, अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 का कितना बचेगा 65, तो लिखा है 65 ही। अब यहाँ प्लस है, यानी प्लस हो जाएगा। अब इसको कॉस को ही चेंज कर लो, मत चेंज करके रहना इसको, कॉस 25 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, ये लिख सकते हैं नहीं, तो साइन 65 लिखा है, 90 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा 65। चलिए थोड़ा उधर जा रहा है तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ओके थोड़ा इधर बना लिख दे रहे हैं। अब अच्छे देखना पूरक फार्मूला है, तो साइन को दिक्कत होगा नहीं सर, साइन तो ऐसे रहेगा, साइन 25 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, हो जाएगा साइन थीटा जो कितना 25, हो जाएगा साइन 25,
साइन 25 ये भी, साइन 25 ये भी, तो कितना हो जाएगा साइन 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 स्क्वायर। फिर इधर देखते हैं, प्लस लगाएंगे, लिखेंगे कॉस 25 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 25। अब देखो यहाँ क्या हो गया, साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 25 हो गया तो 25 ही रहेगा, क्या इसके एंगल दोनों का समान होना चाहिए। फिर प्लस है कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 25 कॉस 25। अब देखो फार्मूला फिर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार देखो बेटा अच्छे से और समझने का प्रयास करो, ध्यान से सुनो। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन हम लोग नहीं देखें, आप किताबें देख के हल कर सकते हैं। चलिए तो हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको, तो हम अगर कहेंगे कि 9 इसमें कॉमन है तो 9 कॉमन ले लो आप, 9 कॉमन हो गया तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस तो माइनस 9 तो बाहर निकल चुका है तो बचेगा tan स्क्वायर ए। अब एक अब देखो सेक और सेक का संबंध किससे होता है, फार्मूला आपको 3 लिखवाए थे, फिर से देखते रहोगे, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9 तो कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 9 को ऐसे रखो, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी सेक की जगह क्या रखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और माइनस तो माइनस tan है ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत tan स्क्वायर है, ये प्लस का tan स्क्वायर है और ये माइनस का, तो अंदर बचा कौन 9 बचा अंदर है, तो कितना आंसर आएगा 9। क्या समझ में आ रहा है? कोई भी ऑप्शन हो तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब देखो अब जब भी क्वेश्चन आएगा 5वां, तो 5वां में आपको सिद्ध करने वाला आएगा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो इसीलिए थोड़ा अब स्टार्ट में यही करेंगे। तो एक सबसे छोटा अप्रोच सबसे अच्छा अप्रोच होता है कि कोई भी दिया हो, कोई भी अनुपात दिया हो उसको हम साइन और कॉस में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? साइन कॉस में। एक बार देख लेना, साइन ए कॉस ए tan ए cot ए sec ए cos sec ए। ये tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, sin का उल्टा cos sec होता है। ये फार्मूला आपका बन गया, sin का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना यहाँ पे तो हम कहेंगे ना दोनों, ये चीज याद करना बेटा बहुत ही आसान होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन आता है, कोई भी अनुपात हो उसे हम साइन कॉस में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? साइन कॉस में। तो हम बता दें tan कैसे टूटता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, कुछ भी हो सकता है, ए बी से थीटा ईटा सीटा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यानी कि हम सेक को क्या हम साइन में तोड़ सकते हैं, तो इधर सेक तो साइन नहीं टूटेगा पर हम कॉस में टूट सकता है, इसलिए क्या सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो हम सेक को लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस ए, फिर इधर प्लस, और tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस में, तो tan ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, तो इसको लिख लो साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट बंद। क्या इसको हम तोड़ेंगे साइन कॉस में? कहेंगे जी नहीं, क्यों? क्योंकि ये पहले से साइन में है,
तो हमेशा खाली एकदम कुछ भी जब भी हम सिद्ध करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमें इसमें तोड़ना है कि साइन कॉस में काय टूटे। तो ये लिखा है 1/cos साइन बटे cos, ये साइन। अब कुछ तोड़ना है क्या? नहीं तोड़ना है। तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सभी अनुपातों को साइन और कॉस में तोड़ते हैं। तो साइन कॉस में तोड़ेंगे, अब देखो सीधा ये टूट गया तो कैसे सिंपल गुणा करेंगे। देखो इसका भी हर है cos इंटू cos है, इसका भी cos है, यानी कि हर समान होता है तो cos है ऐसे ले लो आप, और जब हर समान होता है तो अंशों को जोड़ देते हैं। 1 प्लस साइन ए, ये इतना होगा। उधर क्या है 1 माइनस साइन ए। हम कहते हैं ना बेटा कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 1 नंबर के लिए इन चारों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आएगा जरूर 1 नंबर के लिए, तो यही आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, सबके बेटे मोल तो रहता है। चलिए यानी a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पर क्या साइन a। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बटे में क्या रहेगा cos a। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर में 1। अच्छा कोई बताएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ये देखो हम cos को यहाँ रोक ले रहे हैं, cos को रोकेंगे तो उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं? यानी cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब जहाँ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, तो बोलेंगे cos स्क्वायर ए बटे में cos a। ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार है, यानी 1 से कट, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हो आप cos a इंटू cos a, स्क्वायर में 2 बार गुणे में ये हो जाएगा cos a, तो ये कट जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा cos a। आंसर क्या है बेटा cos a। क्या ये दोनों सवाल समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत ही बेसिक है। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन नंबर आएगा 5, उसमें सब डेरिवेशन है, सिद्ध करने वाला है। डेरिवेशन में बोलेंगे उसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना होता है। तो हम कहेंगे कि उसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको ट्राई करेंगे साइन कॉस में तोड़ने का। किसमें ट्राई करेंगे बेटा? साइन और कॉस में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, ब्रेक हो जाएगा उसके बाद में सवाल आपका हो जाएगा। ये है चौथा का पहला, चौथे का दूसरा, नोट डाउन करो। और इसको बहुत जरूरी है, जो साइड में बनाते हैं बेटा इसको बहुत जरूरी याद करना, बहुत जरूरी है। ओके ध्यान देंगे बेटा, लाइट चली गई है तो चलिए एडजस्ट कर रहे हैं, चलिए ध्यान देते हैं। अब देखो सीधा सीधा बन रहा है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा देखेंगे 2 विधियों से बताने का प्रयास करेंगे बेटा। 2 विधियां काम आएंगे, इसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम लोग देखेंगे अब सॉल्यूशन यहाँ से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन अब जैसे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर ये तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, थीटा जो a है तो a। 1 प्लस cot किसके बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा मतलब a। अब देखो क्या ये sec बटे cos नहीं बनेगा, तो हम बोले या पहले भी इसको तोड़ो साइन कॉस में तब भी आंसर आ जाएगा, या इसको साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या sec चेंज होगा क्या साइन कॉस में, तो बोलेंगे sec का मतलब होता है 1 बटे cos स्क्वायर a, फिर बटे तो 1 बटे साइन स्क्वायर a। ओके अब यहाँ देखो, अब इसको हम पलट दें इसको, यानी बटे का बटे क्या हो जाता है, यानी 1 बटे cos स्क्वायर a, बटे वाला बटे का उल्टा क्या हो जाता है गुणा, जो एक कहते हैं साइन स्क्वायर a बटे 1 हो जाएगा साइन
साइन एकदम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यानी साइन स्क्वायर बटे कॉस क्या होता है, हम बार बार बोले बेटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी tan क्या हो जाएगा tan, और tan स्क्वायर लगा दोनों तो स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा tan a। तो इसका आंसर क्या है बेटा, tan a। क्या समझ में आ रहा है? एक बार देखेंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर, 1 प्लस cot मतलब cosec स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा। और कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आप ऑप्शन में चेक कर लेना, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं कि आप लोग किताब से करेंगे। ओके, तो अब ये क्वेश्चन हो गया 4 पॉइंट। अब देखो इसको हम दूसरा मेथड भी बता सकते हैं, या आप चाहो तो यहीं से आप क्या करोगे, साइन कॉस में तोड़ लो। ये समझ में आया? थोड़ा दूसरा तरीका बताने का प्रयास करते हैं जो इसके बाद लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो लगेगा तरीका उसको बताने का प्रयास करेंगे। इसको हटाते हैं बेटा, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखो भी 2 स्टेप का, अब समझना बेटा। देखिए हम कहते हैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसको आप साइन कॉस में तोड़ोगे। किस में तोड़ना होता है बेटा, साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में तोड़ना होगा, तो साइन कॉस में जैसे हम लिखेंगे 1 प्लस tan बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। क्या tan बराबर यही होता है? कहेंगे जी सर यही होता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot मतलब साइन का उल्टा मतलब cos थीटा बटे साइन थीटा। अब तो याद हो गया होगा। जो 5वां क्वेश्चन बताएंगे, 5वें नंबर का क्वेश्चन नंबर, उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन आता है जिसमें एक करना होता है पेपर में आपको। चलिए यानी कि ये हो गया। फिर नीचे लिखेंगे 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस है cot मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा जो a है, फिर हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर ए। को देखो अब सबके बटे में 1 तो होता ही, सब कोई जानता है। चलिए अब थोड़ा इसको हम करेंगे कैंची गुणा। जब यहाँ कुछ ना मिले तो कैंची गुणा कर दो, तो कैंची गुणा करेंगे, इधर कर दे रहे बोलेंगे cos स्क्वायर ए, फिर कैंची प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये बड़ा वाला बटे, ये बड़ा वाला बटे है, समझना बड़ा वाला। तो इसको कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखना ये साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, या 1 मान लो, ये भी क्या होगा 1 होगा। ये कटा कि नहीं, तो हम कह सकते हैं हो जाएगा आपका 1 बटे cos स्क्वायर ए। ये बटे में बड़ा बटे, बटे को उल्टा कर देते क्या हो जाता है गुणा, यानी ये नीचे कहाँ चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो डायरेक्ट सामने कर दोगे आप साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। तो आपको पता है साइन बटे cos क्या होता है tan, तो बोलेंगे tan स्क्वायर ए। क्या वही आंसर आया? तो हमारा सबसे देखो तरीके तो बहुत हैं, एक सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है। तो मेरा अप्रोच रहता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिले उसको आप साइन कॉस में तोड़ लो, साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाता है फाइनल आंसर। क्या सबको समझ में आया? चलिए अब आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 से 5 में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब बोला जाए तो सभी सेट में एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। थोड़ा इशू है लाइट नहीं है तो ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम डायरेक्ट लिख दिए सिद्ध करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको दिखाना होगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं बेटा इस पे। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन मॉडरेट होता जाएगा, या पहले के 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन देता है पेपर में, या लास्ट के 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको आता है। इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे, इसमें हम कहेंगे बेटा ना इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 आप डिवीजन कर लो, आपको 2 या 1 कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा पेपर में।
दैट इज पे लिख देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं 5 में, सिद्ध कीजिए कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन। हम लेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे इसी को। तो पहला स्टेप अब काम आने वाला बेटा। पहला स्टेप क्या बोलता है, कोई भी अनुपात हो उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। क्या इसको हम तोड़ेंगे? नहीं, क्या इसके पहले से कॉस में, और इसको ये करके हम दिखा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो आपको पता है कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, तो लिख देंगे 1/sin। कॉट आपको याद होगा, कॉट का मतलब होता है cos/sin। ये क्लियर हुआ? तो चलिए हम ध्यान देते हैं। अब तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा, फिर माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटे sin थीटा, और इस सबका क्या बेटा? होल स्क्वायर। उसको हमें सिद्ध करना है। आप अच्छे से देखो, हर समान है दोनों का, तो कहेंगे जी सर हर तो समान है, हर समान होता है तो अंशों को जोड़ दिया घटा देते हैं। घटाना है तो घटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अभी मत लगाओ, स्क्वायर क्या? इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर और बटे में साइन रहेगा कि नहीं? साइन थीटा। तो इसको हम अभी न लगा के पूरे में लगा दे रहे हैं, होल स्क्वायर। कैसे गलतियां कर सकते हो आप लोग, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी पूरे में लगा दे रहे हैं। ओके, यानी कि 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा। अब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। होल मतलब लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका टोटल स्क्वायर रहेगा, फिर नीचे का भी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तो याद हो गया होगा। 3 फार्मूले हैं, उसको रट लो तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ लो तो और बेटर रहेगा। उसका डेरिवेशन करवाएंगे, पर इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन करा देंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम ध्यान देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ाते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, अब दोनों को कॉस में करो। क्या दोनों कॉस में हो सकते हैं? ऊपर वाला कॉस में, नीचे वाला साइन में, तो दोनों में एक ही। हमें क्या चाहिए? कॉस कॉस, तो इसको हम क्या बदल देंगे? कॉस में। तो माइनस हो जाएगा cos थीटा, एक ब्रैकेट में इसको होल स्क्वायर कर दो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं? sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप अच्छे से देखेंगे, इधर हम सामने कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। तो इसको 2 बार लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा, एक ब्रैकेट में, फिर इसे लिख देते हैं 2 बार ऐसे गुणे में, जैसे हम लिखते हैं, अगर अंक होता तो हम 2 बार लिखते हैं कि नहीं, उसी टाइप से इसको लिखेंगे गुणे 1 माइनस cos थीटा। अब थोड़ा इसमें ध्यान देना है, आप वर्गाकार का नियम लगा दो। इसको कर दो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर एक ही होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो बोल सकते हो आप, इसमें रहेगा a प्लस b, और एक ब्रैकेट में रहेगा a माइनस b, a माइनस b। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस कट गया, बचा कौन आपके पास? तो बोलेंगे 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। क्या यही बचा है? तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा प्रूफ। राइट हो गया, ये हो गया, सिद्ध कर दिया। तुम कर सकते हैं, क्या लिख लो? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। ओके, कोई दिक्कत? एक बार समझने का प्रयास करना बेटा, ये बहुत बेसिक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान देना है कौन सा सवाल कहाँ लगता है। एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है, इन तीनों फार्मूले में लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1,
बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा यानी cosec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो तीनों फार्मूलों का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा फार्मूला का प्रयोग होगा इसका बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो बोलेंगे a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। एक ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में कभी कभी उल्टा काम करेगा, ये दिया रहेगा आपको ये लिखना होगा, कभी कभी ये दिया रहता है इसको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये दिया था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या क्या लिखे a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर तो होल स्क्वायर था इसको दो बार लिख दिया आंसर आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि पांचवें का पहला क्वेश्चन था। ओके चलिए ध्यान देंगे बेटा, ये पांचवें का सेकंड नंबर का क्वेश्चन धीरे धीरे मॉडरेट होता जाएगा, धीरे थोड़ा इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे पर देखते रहेंगे अच्छे से। चलिए बेटा थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। अब देखो पहला स्टेप क्या होता है, सब लोग ध्यान देंगे। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, साइन कॉस में तोड़ना होता है। क्या इसमें तोड़ेंगे तो एक स्टेप अपने आप करके दे दिया, तो इसको खाली हल करना है। अब देखो ये इतना बड़ा है, आप कितना छोटा करना है। क्या छोटे से बड़ा कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको बड़े से छोटा करना है। तो हम कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है क्या, बोलेंगे cos a बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे cos a, मतलब इसी का जस्ट उल्टा उधर रखा हुआ है। तो क्या आप कैंची गुणा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यानी cos और cos को करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर अब देखो यहाँ गलती करते हैं बच्चे, लिखा 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। नीचे क्या होगा आप ध्यान देंगे अच्छे से, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, होगा कि नहीं, अंशों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कैंची को गुणा होगा फिर दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अच्छे से ध्यान देंगे हम, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल लें, क्या करें इसका होल स्क्वायर खोलें तो कॉस तो ऐसे रहेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक ही होता है प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2 एक जब क्या है एक है, बी जब क्या है साइन ए है। क्या ये किसी को डाउट हो रहा है क्या अभी भी? इसमें देखिए तो cos था, अकेले हो गया cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब अच्छे से देखेंगे बेटा, अब बटे में क्या रहेगा आपके पास, ऐसे रहेगा देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। और एक बार देखना ये फार्मूला इसमें कहीं आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये कहीं लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1। तो हम कर सकते हैं इसको, आप देखो इसको देख लो और इसको देखो, तो हम समझाने का प्रयास करें, इन दोनों को जोड़ दें तो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं 1। ये पहले 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। ओके यहाँ पर रहेगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए। ये समझ में आ रहा है, 2 साइन ए हो गया। नीचे आपके पास क्या बचा है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। प्लस आपको यहाँ पर लग रहा होगा जैसे इसको मिला के ये मिला के और ये मिला के क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। एक का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। यहाँ पे दिया था 2 साइन ए, 2 साइन ए है वहाँ पे। आप अच्छे से देखोगे इसी में और देर समझना, 1 और 1 कितना हो जाता है 2, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, बटे में रहेगा 1 प्लस साइन
ए और इंटू में क्या रहेगा कॉस ए। इसमें से दो कॉमन ले लो, आप थोड़ा दो कॉमन लेके देखना बेटा। तो दो हम कॉमन लेंगे तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, दो कॉमन ले लिए यहाँ बचेगा 1, यहाँ दो कॉमन आ गया तो बचेगा साइन ए। नीचे क्या 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा बाबू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए उधर है या इधर है कोई मैटर नहीं। अब देखो 1 प्लस साइन ए ये भी है, 1 प्लस साइन ए ये भी है। तो बचा क्या उधर, उधर क्या बचा 2 बचा और बटे में क्या बचा है कॉस ए। क्या बचा है कॉस ए। कॉस ए मतलब अब बोल दें हम सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। इतना समझ में आता है। यानी दो आप अलग कर लो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1 बटे कॉस ए। तो लिख सकते हैं 2 सेक ए। क्या सिद्ध हुआ, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बोलेंगे प्रूव्ड, PROVED। ओके प्रूव्ड। एक बार समझने का प्रयास करेंगे बेटा, रिवीजन करा देते हैं। अगर बाय चांस साइन कॉस में नहीं ब्रेक होता तो साइन कॉस में पहले इसको ब्रेक करते। ब्रेक करना मतलब तोड़ते। यदि पहले से साथ साइन कॉस में तो इसको हम कैंची बुला दिए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको बुला दिए तो हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसमें हो गया साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाए। उसके बाद में सब इसे कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 सेक ए। 2 सेक ए दिया था, यानी लेफ्ट हैंड हमने लिया था, लेफ्ट हैंड बराबर कितना आ गया 2 सेक ए और राइट हैंड कितना है 2 सेक ए। इसे बोल लेंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। ओके, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।